बच्चों हमने पोएम पढ़ी रेन ऑन द रूफ की। आज की वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। पहला सवाल है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। तो बच्चों आपने पोएम तो पढ़ी है, तो आपको ये बताना है इस पोएम के अंदर ये जो 5 फ्रेजेस अभी बताए गए हैं उनका मतलब क्या है। पहला है ह्यूमिड शैडोज, फिर स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स का मतलब याद है ना बच्चों, तारागण। वाटर ब्लिस यानी कि परम सुख। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट, बहुत सारी कल्पनाएं एक व्यस्त व्यक्ति में शुरू होती हैं। 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और बहुत सारी स्मृतियाँ क्या करती हैं, अपना ताना बाना बुन लेती हैं। अच्छा, ये तो हमने फ्रेजेस के मतलब जाने, अब इन्हें इन सवाल के उत्तरों को लिखना कैसे है वो देखते हैं। पहला है ह्यूमिड शैडोज। ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या है, These are the shadows of different things which become wet during the rainy season। क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो कि गीली हो जाती हैं बारिश के मौसम के कारण। और ह्यूमिड शैडोज का एक और मतलब है, वो क्या है, एकदम नम बादल बारिश वाले। स्टेरी स्फीयर्स, द एरिया विच स्टार्स अपीयर इन अ ग्रुप इन द स्काई, ये वो एरिया है जहाँ पे तारे दिखाई देते हैं ग्रुप में, झुंड में। वाटर ब्लिस, इसका मतलब है द पोएट फील्स हैप्पी व्हेन ही लिसन्स टू द रेन ड्रॉप्स, कि जो पोएट है वो खुश होता है जब वो सुनता है बारिश को गिरते हुए। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट, बहुत सारी कल्पनाएं एक बिजी व्यक्ति में शुरू हो जाती हैं। क्या लिखेंगे हम, The poet starts recollecting the past and finds himself lost in reveries and dreams in the rainy weather। इसका मतलब है ये जो पोएट है वो क्या करता है, सारी पिछली बातों को याद करना शुरू करता है और पिछले जो घटनाएं उसके अभी तक के जीवन में हुई हैं उनमें वो खो जाता है बारिश के मौसम में। 1000 recollections weave their air threads into woof, बहुत सारी स्मृतियाँ बुन लेती हैं अपने ताना बाना। क्या लिखेंगे हम इसके उत्तर में, द पोएट रिकलेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ मेमोरीज, इस पोएट को, इस कवि को याद आती हैं बहुत सारी यादें इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में। दे वीव अ वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयर थ्रेड्स, और ये सब कुछ एक ताना बाना बुन लेती हैं। दूसरा सवाल, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। पोएट को, कवि को क्या करना अच्छा लगता है जब बारिश होती है, उसको तो अच्छा लगता है अपने घर के कमरे में बिस्तर पर तकिए के ऊपर सर रख के लेटना। क्या लिखेंगे हम, When it rains the poet wants to lie on bed in a cottage। जब बारिश होती है तब कवि लेटना चाहता है कॉटेज में, अपने घर में। And listen to pitter patter sound of the rain, और वो सुनना चाहता है जो पटपट की आवाज़ होती है बारिश की उसको। तीसरा सवाल, What is the single major memory that comes to the poet's mind? कौन सी एक बहुत बड़ी याद पोएट के, कवि के दिमाग में आती है। Who are the darling dreamers he refers to? और कौन है वो डार्लिंग ड्रीमर्स जिनके बारे में वो बात कर रहा है। तो देखिए, The poet's mother is the single major memory that comes to his mind। जो कवि की माता है वही क्या है, एक बहुत बड़ी याद है जो कवि के दिमाग में आती हैं। डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स हु रिमेंबर देयर मदर्स लाइक द पोएट, और ये जो डार्लिंग ड्रीमर्स है ये वही बच्चे हैं जिनको अपनी माता को वो याद करते हैं जिस प्रकार से पोएट याद कर रहा है। चौथा सवाल, इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव। क्या ये पोएट अभी भी बच्चा है और क्या इसकी माता अभी भी जिंदा है। नहीं बच्चों, पोएट अब बड़ा हो चुका है और उसकी माता अब जीवित नहीं है। नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड, नहीं, ये जो पोएट है वो बच्चा नहीं है। हिज मदर इज़ नो मोर, और उसकी माता अब जीवित नहीं है। बट हर मेमोरीज स्टिल हॉन्ट हिम, पर उनकी जो यादें हैं अभी भी पोएट का पीछा करती हैं। When you were young child, did your mother tuck you in as the poet's mother did? तो जब आप छोटे बच्चे थे क्या आपको भी आपकी माता बिस्तर में सुलाती थी जिस प्रकार से पोएट की माता सुलाती थी। तो देखिए, हाँ, यस, हाँ, माई मदर यूज टू टक मी इन, मेरी माता मुझे टक इन करती थी व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा थी।
Whenever I said that I could not do some work, जब भी मैं उनको कहती थी कि मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, she embraced me, वो क्या करती थी, मुझे गले लगाती थी, and took me in her lap to get that work done, और अपने गोद में बिठा लेती थी ताकि मैं वो काम कर सकूँ. She used to feel sad and dejected if I was involved in any mishap. और अगर मैं किसी भी mishap में पड़ जाऊँ या किसी भी समस्या में पड़ जाऊँ तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता था. Do you like rain? क्या आपको बारिश पसंद है? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? आप क्या करते हो जब बारिश निरंतर हो रही होती है या भारी वर्षा हो रही होती है जैसा कि पोएम में था. तो देखिए, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है बच्चों. Yes, I like rain and prefer to take a bath in the rain for some time. मुझे रेन बहुत पसंद है और मैं क्या करती हूँ, मैं बारिश में नहाना पसंद करती हूँ जब बारिश होती है. बट वेन इट रेन्स हैवीली, लेकिन जब भारी बारिश होती है, आई स्टे इनसाइड, मैं घर में रहती हूँ, एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, और मैं इस प्रकृति की सुंदरता को एन्जॉय करती हूँ, सुंदरता का आनंद लेती हूँ. तीसरा सवाल, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time, seek shelter, etc. during rain. तो बच्चों, क्या सबके पास वो अच्छा सा बेड होता है जिसमें वो लेट सके बारिश में? आपको अपने आसपास देखना है, आपको बताना है कि किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग और जानवर अपना समय व्यतीत करते हैं बारिश के मौसम में. तो क्या लिखेंगे हम? नो, नहीं. Everybody is not so fortunate to have a cozy bed to lie in when it rains. हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वो लेट सके अपने बिस्तर में जब बारिश होती है. There are some people, कई ऐसे लोग हैं, who live at the railway platforms, जो रहते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, and bus terminal, और बस के टर्मिनल पे. They don't have even bed sheet. उनके पास तो क्या होती है, बेड शीट भी नहीं होती, चद्दर भी नहीं होती. What to talk of comfortable beds? तो फिर आरामदायक बिस्तरों की तो क्या ही बात की जाए. There are so many animals which don't have any shelter. और बहुत सारे जानवर भी होते हैं जिनके पास कोई शेल्टर नहीं होता. And tremble under the dark sky in रेनी सीज़न. और ये जानवर क्या करते हैं, वो कप कपाते हैं उस गहरे आसमान के नीचे बारिश के मौसम में. तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये पोएम? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम चौथे चैप्टर की शुरुआत. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.